एक फार्म योजना की सफलता काफ़ी हद तक मूल तिथि की सटीकता पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी। तो फसलों के पशुओं के उत्पादन का अनुमान, चारा और चारा आवश्यकता के संबंध में, फसलों और पशुओं का सही उत्पादन, और सी ऑप्शन है किसी विशेष उद्यम में निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता। तो ये सभी आंसर जो हैं सही होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 है, जब किसान अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को संयुक्त रूप से निर्वाचित प्रबंध समिति के निर्देशन में काम करता है और लाभ को आपस में योगदान की गई भूमि और उनमें से प्रत्येक अर्जित मजदूरी के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सरकारी खेती कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन प्रक्रिया में एक खेत द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी कहलाती है। तो दोस्तों उत्पादन प्रक्रिया में एक खेत द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी को क्या कहा जाता है? मूल्य ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये हैबरलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सापेक्ष आय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ड्यूसेनबेरी द्वारा दी गई। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, किस योजना अवधि में हम फार्म के आकार को बदलकर आउटपुट को बदल सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, सटरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु के उत्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करती है? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका प्रतिस्पर्धी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय की का एक घटना नहीं है? तो कौन सी कृषि व्यवसाय की घटना नहीं है? तो पर्यावरण नहीं है दोस्तों, पूंजी, भूमि और प्रबंध जो होती हैं कृषि की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस योजना अवधि में लाभ नियम कहता है कि सकल रिटर्न में परिवर्तनीय लागत शामिल होना चाहिए? तो कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, सटरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस योजना अवधि में हम पौधों के आकार में बदलाव किए बिना उत्पादन बदल सकते हैं? तो ऑप्शन इसमें ए राइट होगा, दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, भूमि उपयोग और सांस्कृतिक प्रथाओं के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? काश्तकार खेती जो है खेती का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों और खेती के प्रकार जो विशिष्ट खेती, विविध खेती और मिश्रित खेती सभी कृषि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व और प्रबंधन वर्गीकरण के आधार पर कृषि प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? तो मिश्रित खेती नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग की लोच? तो ऑप्शन 13 का अनंत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वस्तु की आपूर्ति का तात्पर्य है? तो दोस्तों आपूर्ति का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन इसमें डी राइट होगा, समय की प्रति यूनिट एक विशेष कीमत पर बिक्री किए जाने वाली वस्तु की मात्रा। तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और सबसे पहले सबसे सटीक सॉल्यूशन पेपर में प्रोवाइड कराता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर, दिए गए विकल्पों के संदर्भ में एक वस्तु की लागत कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो अवसर लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेत में एक पक्षी, कुछ फलदार वृक्ष और एक छोटा बगीचा रखते हैं, तो प्रतिस्पर्धी उद्यम के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? इसमें जल नहीं है कृषि व्यवसाय का एक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 या अधिक हेक्टेयर भूमि को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो लार्ज में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर, भूमि सुधारों को कुल विकास के बराबर किया गया है? तो कृषि के बराबर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद की कीमत पर नियंत्रण की
मात्रा बहुत अधिक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, ए का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा, मशीनरी उपयोग रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों फार्म इन्वेंट्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन पूरक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी और डी इसमें राइट है। तो ऑप्शन इसमें स्टेनरी रजिस्टर और नीलामी रजिस्टर दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादन के कारकों की मांग है। तो दोस्तों उत्पादन के कारकों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादन किसका कार्य है? तो उत्पादन जो होता है कारक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढलान दो संसाधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर को दर्शाता है, तो आइसोक्वेंट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 27 नंबर, किसी विशेष वस्तु के उत्पादन का स्तर उसके उत्पादन के लिए उपयोग किए गए इनपुट की मात्रा पर निर्भर करता है, इस संबंध के रूप में जाना जाता है। तो उत्पादन फलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ये ए राइट होगा, MRP बराबर VMP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस इनपुट के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग से वापसी जिसे वर्तमान उपयोग में डालकर छोड़ दिया गया हो के रूप में जाना जाता है, तो उसे भी अवसर लागत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक कारक है जो खेती के प्रकार और प्रणाली को प्रभावित करता है? तो दोस्तों कौन प्रभावित करता है? पूंजी की उपलब्धता जो होती है प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है, प्रबंधन निर्णय जिसमें स्थायी प्रभाव शामिल है के रूप में जाना जाता है, तो सामरिक निर्णय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत लागत बराबर है। तो सीमांत लागत जो बराबर होती है कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत लागत बराबर है। तो सीमांत लागत बराबर होती है उत्पादित अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत लागत है। तो दोस्तों सीमांत लागत क्या होती है? तो आउटपुट में एक यूनिट परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत किसान वे किसान हैं जिनके पास भूमि है, तो जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है तो वो सीमांत होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत उत्पाद कौन कौन से हैं? तो सीमांत उत्पाद जो है दोस्तों, इनपुट में एक यूनिट परिवर्तन के कारण आउटपुट पे परिवर्तन जो होता है सीमांत उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां AMC बराबर MR होगा। AMC बराबर AMR होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैसे की क्रय शक्ति को मापने में कौन सा सांख्यिकी उपाय मदद करता है? तो सूचकांक संख्या मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक निर्णय है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये सभी हैं, कृषि व्यवसाय का वित्तपोषण, लेखांकन और बही खाता, सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों का समायोजन। नेक्स्ट आता है, आमतौर पर एक मांग वक्र का आकार होगा तो कैसा होगा? नीचे की ओर झुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खान और मछलियाँ किसके कानून के अधीन हैं? तो ह्रसमान प्रतिफल के अधीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध पूंजी राशन बराबर है। तो शुद्ध पूंजी राशन जो बराबर होता है कुल संपत्ति बटे कुल देनदारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब परिवर्तनीय लागत शून्य है तो कुल लागत होगी, तो कुल लागत जो होती है निश्चित होगी, बराबर या निश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवसर लागत है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प जो होता है वो अवसर लागत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत फार्म पर स्तर पर कृषि संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाना यह एक है, तो फार्म प्रबंधन है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीन पर वीडियो के पार्ट 1, 2 देख रहे हैं, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।